साथियों नमस्कार, मैं हरिश्चंद्र बर्णवाल इस वीडियो में आप सभी का स्वागत करता हूं। दोस्तों, अब अमेरिका और यूरोप में भिड़ंत शुरू हो चुकी है। अमेरिका को किससे किससे भिड़ना पड़ रहा है। अभी देखिए ना, कल ही की तो बात है कि अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने चाइना के आगे सरेंडर कर दिया। जय हो भाई, रूस से लड़ते चलिए अच्छा है, दो बड़े बाहुबली हैं। चीन से लड़ रहे हैं, चलिए ये भी ठीक है, दोनों कॉम्पिटिटर हैं। मगर अब तो जो नई भिड़ंत शुरू हुई है दोस्तों, वो सीधे यूरोप से हो गई है। अगर मैं वेस्टर्न विशेषज्ञ के हिसाब से देखूं, पश्चिमी जो विशेषज्ञ होते हैं, तो भारत से भी पल भर के लिए मान लिया जाए कि चलो भारत से लड़ लिए, बेवकूफ आदमी है। मगर अमेरिका और यूरोप आपस में भिड़ जाएं, ये तो अमेरिका का एक भी व्यक्ति विश्वास नहीं करेगा। भाई अमेरिका और यूरोप दोस्तों, अगर आप इधर के देशों के हिसाब से सोचिए, एक पश्चिमी देश, एक पूर्वी देश, या फिर डेवलप्ड कंट्री और डेवलपिंग नेशंस, उसके हिसाब से देखिए तो हम अमेरिका यूरोप सबको एक ही जैसा मानते हैं। हम जानते हैं कि इन लोगों की सोच बड़ा कॉलोनियल है। लेकिन अमेरिका किस किस से भिड़ रहा है? इतनी बड़ी भिड़ंत दोस्तों, आर पार की लड़ाई है ये भी आप समझ लीजिए। अमेरिका और यूरोप के बीच आर पार की लड़ाई, सीधी टक्कर। और ये ट्रंप के पागलपन का नया कारनामा है। हालांकि मजे की बात क्या है, मैं ये दिखाता भी नहीं, इसमें भी मोदी जी आ गए। मतलब मोदी जी, मोदी नाम केवलम मैं ऐसे ही नहीं कह रहा। बिना मोदी के तो डोनाल्ड ट्रंप का खाना हजम नहीं होता। सुबह कह रहे थे कि हम भारत और रूस को हार गए चीन के हाथों, फिर शाम होते होते कहने लगे मोदी जी ग्रेट मैन। गजब है। आज की कहानी बहुत विशेष है दोस्तों, बहुत विशेष, क्योंकि जब अमेरिका और यूरोप के बीच आर पार की लड़ाई होगी तो उसका परिणाम क्या निकलेगा, ये जानना जरूरी है। और डोनाल्ड ट्रंप इस पागलपन के हद तक पहुंचते हुए क्या कुछ कर रहे हैं, क्या कार्रवाई कर रहे हैं, कैसे यूरोप को ललकार रहे हैं, आज इसी को डिकोड कर रहा हूं। मैं निवेदन करता हूं दोस्तों, जरूर कमेंट करके अपनी राय दीजिएगा। रविवार का दिन है, लेकिन अमेरिका यूरोप में जो चल रहा है वो देखना भी ज़रूरी है। और हाँ दोस्तों, आपसे निवेदन भी है, बिल्कुल 17 सितंबर आइए एक उत्साह के साथ दोस्तों। देखिए, जब प्रधानमंत्री मोदी ने हम देशवासियों को इतना बड़ा गिफ्ट दिया है जीएसटी के रूप में, मतलब एक एक सामान, इस देश का एक भी ऐसा परिवार नहीं होगा दोस्तों जिनको बड़ी बचत नहीं होगी इस दशहरे में। तो क्या हमारा फर्ज नहीं बनता कि उनके जन्मदिन को, 75वें जन्म दिवस को सेलिब्रेट करें दोस्तों। गीत आपके सामने है, कमेंट में पिंड कर दिया है। आगे बढ़ता हूं दोस्तों। देखिए, आपने कहीं ये ब्रेकिंग न्यूज़ देखी? किसी मेन स्ट्रीम मीडिया में देखा? किसी सोशल मीडिया में देखा? किसी ने नहीं दिखाया, और इसलिए आपको दिखाने की जरूरत है। इस समय की ब्रेकिंग न्यूज़ है कि अमेरिका की कंपनी गूगल तो हम लोग यूज करते हैं ना, हालांकि अब तो एआई का जमाना है, चैट जीपीटी खोलते हैं, लेकिन हर कोई तो गूगल ही खोलता था। गूगल पर दोस्तों $3.45 मिलियन का जुर्माना यूरोपियन यूनियन ने लगाया है, यूरोपियन कमीशन ने लगाया है। 3.45 मिलियन, यानी करीब करीब $3.5 मिलियन। जरा भारतीय रुपये में समझा देता हूं कितना बड़ा अमाउंट है। 29,000 करोड़ रुपए का जुर्माना अमेरिका के गूगल कंपनी पर। अब जाहिर है डोनाल्ड ट्रंप भड़क गए। अरे तो यूरोप भी तो आप पे भड़केगा, आप तो यूरोप से भी लड़ रहे हैं, तो यूरोप भी तो कुछ करेगा ना आपके लिए। कर दिया, 29,000 करोड़ रुपया जमा कीजिए। अब डोनाल्ड ट्रंप भड़क गए, कहां बेचारे दौरे दौरे हर द्वार
चक्कर काट रहे हैं, भीख मांग रहे हैं, यार कुछ हमारे यहाँ इन्वेस्ट कर दो। इन्वेस्टमेंट आए उससे पहले 29,000 करोड़ रुपया गया, लीजिए, भड़क गए। और लंबा चौड़ा ट्वीट किया है दोस्तों, समझ लीजिए क्या लिखा है। यूरोप में, हिंदी में ही पढ़ दूंगा, एक आध लाइन अंग्रेजी में पढ़ देता हूं। यूरोप टुडे हिट अनदर ग्रेट अमेरिकन कंपनी गूगल विद ए $3.5 billion fine, effectively taking money that would otherwise go to American investments and jobs. This is on top of the many other fines and taxes that have been issued against Google and other American tech companies. मैं जरा हिंदी किया है मैंने, मैं वही पढ़ देता हूं। यूरोप ने आज एक और बड़ी अमेरिकन कंपनी गूगल पर $3.5 अरब का जुर्माना लगाया है। इसका मतलब यह है कि इतना पैसा जो अमेरिकी निवेश और नौकरियों में जाता वो यूरोप ले लेगा, छीन लेगा। गूगल ही नहीं बल्कि कई और कंपनियों को अमेरिका के यूरोप जुर्माना कई बार लगा चुका है, टैक्स लगाया है। यह नाइंसाफी है, हम इसको बर्दाश्त नहीं करेंगे। साफ साफ कहा है, मैं पहले भी कह चुका हूं कि अगर ऐसा कदम होगा तो हम बर्दाश्त नहीं करेंगे। फिर एप्पल का उदाहरण दिया है और आखिर में क्या लिखा है इन्होंने, जरा देखिए। इफ इट डज आई विल बी फोर्स्ड टू स्टार्ट अ सेक्शन 301 प्रोसीडिंग टू नलिफाई द अनफेयर पेनल्टीज, कि मुझे मजबूरन सेक्शन 301 की कार्रवाई शुरू करनी पड़ेगी, ये इन्होंने लिखा है। अब आपको हैरानी होगी दोस्तों, गूगल पर यूरोप समय समय पर जुर्माना ठोकता है, यह भी कमाई का एक जरिया है। इस बार तो यह राशि $3.5 बिलियन है। और यह क्यों है? डिजिटल विज्ञापन तकनीक के गलत इस्तेमाल के आरोप में लगाया है। क्या है मैं आपको बताता हूं। यूरोप का आरोप है दोस्तों कि गूगल अपनी सेवाओं को प्राथमिकता देता है। जो कॉम्पिटिटर है, ऑनलाइन पब्लिशर्स है, वो अनुचित शक्तियों का इस्तेमाल करता है। मतलब यह है कि गूगल अगर कोई ऐड आता है ना, तो गूगल के पास अगर ऐड है तो वो उसको प्रायोरिटी देता है, जो दूसरी यूरोपीय कंपनी है उसको वो थोड़ा नीचे करता है। ये पूरा विज्ञापन का मामला है। यूरोपीय कमीशन ने जांच किया, फाइन ठोक दिया $3.5 बिलियन, मतलब रुपये में 29,000 करोड़ रुपए, और 60 दिन की चेतावनी दी है कि तुम बताओ इसे कैसे ठीक करोगे। ये भी पूछ लिया है कि ये सब चलेगा नहीं भाई, इसको ठीक करना पड़ेगा। अच्छा, मजे की बात आपको बताऊं दोस्तों, ये बहुत समय के बाद, हालांकि ये लोग करते हैं। अब जैसे मैं वो भी जांचने की कोशिश कर रहा था कि इससे पहले कब क्या किया गया। आप देखिए 2018 में, ये देखिए कमीशन ने $4.34 बिलियन का, उस समय और भी बड़ा इलीगल प्रैक्टिसेस रिगार्डिंग एंड्रॉयड मोबाइल डिवाइसेस टू स्ट्रेंथन डोमिनेंस ऑफ गूगल सर्च इंजन, उस समय इस पर था। फिर उसके पहले 2017 में, तब भी $2.42 बिलियन, ये देख लीजिए, उस समय भी किया गया। लेकिन इस बार जरा विशेष है, कुछ ज्यादा जुर्माना ठोका गया है। सिर्फ गूगल में नहीं दोस्तों, अभी अप्रैल की बात बताता हूं मैं आपको। यूरोपियन यूनियन ने अमेरिका की कंपनी एप्पल और मेटा, मतलब फेसबुक, दोनों पर 700 मिलियन यूरो का फाइन ठोक दिया था। सारा पैसा जमा करो, सब दो। लीजिए, बेचारे ये लगे हुए हैं कि कोई 10,000 करोड़, कोई 20,000 करोड़ करे, या 29,000 करोड़ रुपए का जुर्माना ठोक दिया और चेतावनी भी दी। और इसीलिए डोनाल्ड ट्रंप ने पोस्ट किया है कि गूगल पर यूरोप की ओर से $3.5 बिलियन का जो जुर्माना लगाया गया है, इससे पहले भी लगा चुके हैं और यह सरासर नाइंसाफी है। और डोनाल्ड ट्रंप ने दोस्तों एप्पल का भी उदाहरण दिया कि उस पर भी $17 बिलियन का जुर्माना लगाया गया था, जो गलत था और जो वापस मिलना चाहिए। अब एक सवाल है, मैंने क्यों कहा कि यह भिड़ंत शुरू होने वाली, यह आर पार की लड़ाई शुरू हो रही है। यह एक तरफा नहीं है दोस्तों। भारत ने तो कुछ नहीं किया, अगर सही मायने में सोचिए तो। कभी देखा आपने भाई इतना फाइन, 29,000 करोड़ रुपया,
कितनी बड़ी रकम होती है आप सोचिए। यहां प्रधानमंत्री मोदी के धैर्य और साहस की सराहना करनी चाहिए। अब अमेरिका क्या कार्रवाई करने वाला, आपको समझ में आ जाएगा कि ये कितनी बड़ी लड़ाई शुरू हो रही है। आर पार की जंग है ये। ट्रंप ने कहा कि हम धारा 301 के तहत कार्रवाई शुरू करेंगे। अब धारा 301 यानी सेक्शन 301 ये क्या है, इसका मकसद क्या है, मैं आपको बताता हूं। अमेरिका में ट्रेड लॉ का जो व्यापार कानून होता है उसका एक हिस्सा है। और इसमें क्या है दोस्तों, मैं बताता हूं। अमेरिका को अगर लगता है कि उसकी किसी कंपनियों के साथ कहीं ज्यादती हो रही है तो वो इस सेक्शन का उपयोग करते हुए इसकी जांच करता है और उस देश के खिलाफ कार्रवाई करता है। क्या करता है कार्रवाई? टैरिफ लगाता है, पाबंदियां लगाता है, दूसरे तरीके के दंडात्मक कदम उठाता है। अब अमेरिका पावरफुल है, ये तो कुछ भी करता है, आप जानते हैं। इस बार भारत के मामले में न फंस गया है। हालांकि दोस्तों मैं जब चेक कर रहा था तो यह भी पता चला कि सेक्शन 301 के तहत 80 के दशक में, 1980 की बात बता रहा हूं, उस समय क्या था कि जापान अमेरिका को मतलब अपना पूरा सामान बेचता था और अमेरिका से कम खरीदता था। तो अमेरिका ने उसी समय सेक्शन 301 शुरू किया और पहली बार जापान पे लगाया था। और अगर हाल की बात करूं उसके बाद की, तो 2018-19 में ट्रंप ने चीन के खिलाफ सेक्शन 301 का इस्तेमाल करके अरबों डॉलर के सामान पर अतिरिक्त टैरिफ लगा दिया और यह आरोप लगाया कि चीन अमेरिकी टेक्नोलॉजी चोरी करता है और बाजार हमारे लिए बंद रखता है। अब आपको लग रहा होगा कि ये तो वही टैरिफ वॉर शुरू हो गया है, सबके साथ शुरू हो चुका है। भाई कनाडा के साथ आप जानते हैं, मैक्सिको के साथ जानते हैं, ब्राजील के साथ जानते हैं, लेकिन भारत वाला मामला जरा कुछ ज्यादा ऊपर चला गया क्योंकि बाकी लोगों ने डोनाल्ड ट्रंप पे रिएक्ट किया, मोदी जी ने किया ही नहीं। मोदी जी अपने रास्ते को बनाने लगे, डोनाल्ड ट्रंप यहीं फंस गए। डोनाल्ड ट्रंप ने जापान से भी झगड़ा किया और अब उनकी सीधी लड़ाई यूरोप से शुरू हो गई है। और यह लड़ाई कहां पहुंच रही है जरा उसको भी देख लीजिए, तब आपको समझ में आएगा कि मैंने ये क्यों कहा कि आर पार की जंग शुरू हो गई है। इस खबर को देखिए, एकदम लेटेस्ट खबर, उसके बाद की कड़ी है कि अब डोनाल्ड ट्रंप यूरोपियन लीडर्स को यह दबाव डाल रहे हैं कि आप रूसी तेल ना खरीदिए। अभी तक भारत पे डाल रहे थे ना, अब यूरोपियन यूनियन पर दबाव डाल रहे हैं कि भैया रूस का तेल मत खरीदो। रूस से एलएनजी खरीदते हैं, तेल कहां से आता है? यही मोदी जी फिर से आ गए, जो मैं आपको कह रहा था, मोदी नाम केवलम। भाई यूरोप के पास तेल नहीं है, उसको तेल तो चाहिए ही। अमेरिका बहुत महंगा रखे हुए, अब वो रूस से तेल भारत खरीदता है और भारत उसको प्रोसेस करके यूरोप को बेच देता है। और आपको जानकर आश्चर्य होगा, मैं जरा आपको एक आंकड़ा देता हूं। जो डीजल भारत से यूरोप जाता है ना दोस्तों, अगस्त महीने में 2,60,000 बैरल प्रतिदिन पहुंच गया। अगर जुलाई से कंपेयर करेंगे तो 63% की बढ़ोतरी है। मतलब जुलाई से अगस्त में 63% बिक्री बढ़ गई। और अगर पिछले साल से तुलना करेंगे तो 103% अधिक है। और इतना ही नहीं दोस्तों, अगस्त में भारत के कुल पेट्रोलियम उत्पादों का यूरोप को निर्यात भी 41% मासिक वृद्धि के साथ बढ़कर 3,99,000 बैरल प्रतिदिन पहुंच गया है। यह काम सिर्फ मोदी जी कर सकते हैं कि जिस देश के पास तेल ही नहीं है वो दुनिया में सबसे अधिक तेल बेच रहा है। और किसको बेच रहा है? यूरोप को बेच रहा है। मोदी नाम केवलम ऐसे ही नहीं कह रहा हूं दोस्तों, यह है सबसे बड़ी खबर। अच्छा आप सोचिए, डोनाल्ड ट्रंप इतना फ्रस्ट्रेट क्यों हो रहे हैं? जरा सोचिए, इतना कुछ करने के बाद उनको लग रहा था कि अरे मोदी जी को दबाव पकड़ लो, बस मोदी जी झुक जाएंगे, सब बदल जाएगा और हम तो जी बस अमेरिका हैं, राजा हैं, हम तो छा जाएंगे। उल्टा हो गया दोस्तों। और कैसे उल्टा हो गया आप समझिए। ये जो ट्रंप की टैरिफ नीति है ना दोस्तों, वो दरअसल बैकफायर कर गई है। अमेरिका में बेरोजगारी भयंकर रफ्तार से बढ़ रही है और महंगाई भी बढ़ रही है। मतलब एक तरफ बेरोजगारी और दूसरी तरफ महंगाई।
बेरोजगारी का दर कितना है? 4.3, 4.3%। फैक्ट्रियों, निर्माण, तेल क्षेत्र, सब जगह पर हजारों नौकरियां घट गई हैं। और एक मेरे ख्याल से कैलिफोर्निया के हैं गैविन न्यूसम, वो ये लिखते हैं कि पैंडेमिक के बाद, जो ये कोरोना महामारी थी ना, उसके बाद अगर सबसे अधिक बेरोजगारी की दर बढ़ी है तो ये ट्रंप का ये कार्यकाल है और ये पल है, इस समय का ये पल है। अच्छा, और एक मजेदार चीज दिखाता हूं दोस्तों। ऐसे ही ये झूठ बोलते हैं, फ्रस्ट्रेशन बढ़ाने वाला काम करते हैं, ऐसे ही नहीं है। मैं जरा आपको उसका भी दिखाता हूं। ये ट्वीट देखिए, इससे आपको समझ में आएगा। हुआ क्या कि अभी ये दावा करने लगे डोनाल्ड ट्रंप कि नॉन फार्म जो नौकरियां है ना, उसमें 14,000 नौकरियां बढ़ गई। ये दावा किया गया जून के लिए। जब एक्चुअल जांच की गई तो पता चला 13,000 नौकरियां कम हुई, चली गई। अरे कहां 14,000 बढ़ने की बात कह रहे थे, यहां 13,000 नौकरियां चली गई। और इसीलिए डोनाल्ड ट्रंप को यह समझ में आ गया कि यार ये मोदी जी से पंगा लेकर के, क्योंकि कुछ मिला नहीं ना। चीन को तो दबाए नहीं आप, चीन तो आपसे लड़ रहा है, आप किसी को दबा नहीं पाए। जापान से दबाने चले थे, मोदी जी वहां पहुंच गए। तो ना तो आपको रणनीतिक रूप से फायदा मिला और ना आपको कमर्शियली फायदा मिला, कहीं भी फायदा नहीं मिला। कम से कम भारत के साथ अच्छे रिश्ते होते तो रणनीतिक रूप से तो आप मजबूत होते ना। क्या मिल गया आपको भारत से? कुछ नहीं मिला। और इसीलिए दोस्तों, शाम होते होते कल डोनाल्ड ट्रंप के सुर बदल गए। प्रधानमंत्री मोदी को अपना दोस्त कहा, बोला आप महान प्रधानमंत्री हैं। मैं आपको इनका ट्वीट दिखा देता हूं। आई विल ऑलवेज बी फ्रेंड्स विद मोदी। ही इज ग्रेट प्राइम मिनिस्टर, ही इज ग्रेट। आई जस्ट डोंट लाइक व्हाट ही इज डूइंग एट दिस पर्टिकुलर मोमेंट। वो इस समय जो कर रहे हैं वो पसंद नहीं है, बट इंडिया एंड द यूनाइटेड स्टेट्स हैव स्पेशल रिलेशनशिप, ये उन्होंने कहा है। और दोस्तों, सबसे बड़ी बात जो पूरी दुनिया में हेडलाइन है, पूरी दुनिया में छाई हुई है, कि पहली बार 4 बार फोन किए, फोन नहीं उठाए थे मोदी जी, अभी भी बात नहीं किए हैं। पता है कि आदमी फोन से अगर बात कर लिया तो पता नहीं ये क्या से क्या बोल देगा। ये यहां बात होगी आम इमली, वहां बोल देगा अमरूद। यहां बात होगी ABCD, ये बोलेंगे वहां क ख ग घ बात हो गई, ये हो जाएगा। तो प्रधानमंत्री मोदी ने उनको जवाब दिया, बिल्कुल रेसिप्रोकल, कि जैसा आपकी भावना वैसे ही हमारी भावना, आप अच्छे हम भी अच्छे। और ये पूरी दुनिया की हेडलाइन है इस समय। अमेरिका के हर अखबार की सबसे बड़ी हेडलाइन है ये, आप जान लीजिए। मैं ज़्यादा उसके डेप्थ में नहीं जा रहा हूं, लेकिन यही सच है दोस्तों। ये है असल प्रधानमंत्री मोदी का मास्टर स्ट्रोक। अब लोग कुछ भी कहें, ये वास्तव में मास्टर स्ट्रोक। अच्छा, मैंने आपको रेसिप्रोकल कहा, जरा उसका एक नमूना दिखाता हूं। ये अमेरिका वाले क्या करेंगे किसी को नहीं पता, इसलिए मोदी जी को अब भी विश्वास नहीं है। उदाहरण दिखा देता हूं, आप इस ट्वीट को देखिए। अमेरिका के कॉमर्स सेक्रेटरी हैं हॉवर्ड लुटनिक, पता है फिर उन्होंने कह दिया कि रूस का तेल खरीदना बंद करो, ब्रिक्स में जाना बंद करो, सिर्फ अमेरिका को सपोर्ट करो, और नहीं तो 50% टैरिफ महसूस करो। यही कहा उन्होंने। अब देखिए क्या जयशंकर ने जवाब दिया है। बोला कि हम रूस का तेल भी खरीदेंगे, और जो ब्रिक्स का समिट होने वाला फिर हम जाएंगे अटेंड करने के लिए। इसने कहा कि रूस का तेल मत खरीदो, ब्रिक्स में मत जाओ। हमारे विदेश मंत्री ने कहा कि हम तेल भी खरीदेंगे और ब्रिक्स में भी जाएंगे। डोनाल्ड ट्रंप ने कहा ही इज ए ग्रेट फ्रेंड, उन्होंने रेसिप्रोकेट किया कि आप भी अच्छे हैं। तो ये है प्रधानमंत्री मोदी की रणनीति दोस्तों। लेकिन आप देखिए, डोनाल्ड ट्रंप अपनी चाल में ऐसे घिरते जा रहे हैं कि अब उनका पूरा का पूरा युद्ध जो है वो सीधे यूरोप से होने को है। और आप इंतजार कीजिए दोस्तों, अगर गलत नीति होती है ना, और बड़बोलापन होता है,
तो उसे मुश्किलों का सामना करना ही पड़ता है, कोई नहीं बचा सकता। इस मामले में देखिए तो पूरी दुनिया में जो एक रणनीति सबसे कारगर है, मैं मानता हूँ वो नरेंद्र मोदी की है। आपकी क्या राय है दोस्तों, ज़रूर बताइएगा। मैं निवेदन करता हूँ कि आप कमेंट के साथ साथ इस चैनल को अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर कीजिए, लाइक कीजिए, बेल आइकन दबाइए। और हाँ दोस्तों, HB मेलोडी जब पूरी दुनिया प्रधानमंत्री मोदी का गुणगान कर रही है तो हमें 75वें जन्मदिन को ज़रूर सेलिब्रेट करना चाहिए। आइए जुड़े, कमेंट में मैंने पिन कर दिया है, तुरंत क्लिक कीजिए, लोगों तक साझा कीजिए और हर घर तक ये गीत पहुंचाइए दोस्तों। जन्मदिन की शुभकामना, ऐसा लगे कि हमारे परिवार का एक सदस्य है। बहुत बहुत धन्यवाद। जय सिया राम।